हम लोग जो है पहला क्वेश्चन कर लिए थे सारा, है ना। एक बचा होगा तो उसको कर लेंगे, कुछ बच्चा कर भी लिया था। आज हम लोग करेंगे अब दूसरा का। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी आपको जो है, जो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका 97 और बी नंबर कितना है 77 है, और सी नंबर कितना है -77 है, और डी नंबर कितना है -87। ये ना दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको दिया हुआ एपी दिया हुआ है, बता भी दिया कि एपी है। अब हम इसको सॉल्व करते देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बराबर कितना है 10, यानी A1, A2 कितना है 7 और A3 कितना है 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब देखिए जो दिया हुआ 30वां पद यानी n बराबर आपका 30 दे दिया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको बताना है कि कौन 30वां पद जो है क्या होगा, यानी 30वां पद जो होगा, जैसे 1 2 3 4, जो 30वां पद होगा उसमें क्या आएगा, वो इसका पूछने का मतलब है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए an इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 d, ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए an जो है आपको पूछ रहा है कि कौन सा 30वां पद जो होगा, 30वां पद में फाइनली क्या आएगा, वो आपको पूछ रहा है। मतलब an पूछ रहा है कि वह कौन सा पद होगा, यानी 30वां पद में क्या आएगा। तो आप an किए तो an छोड़ दीजिए, an कितना लिखा है 30, ये 30 दे दीजिए, दे दिए, प्लस ये कितना लिखा है 10 दे दिए, प्लस n - 1, n कितना है 30 - 1 कर दीजिए। d आपका कितना दिया हुआ है d, लेकिन हम लोग डी नहीं निकाले है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डी को ही पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, यानी आपको ये यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, हम लोग ये जो कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला हमको पुटअप करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डी निकालिए, D1, तो क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है 7 में 10 गया, कितना बचा -3। फिर D2 यानी सेकेंड डी निकालिए, तो क्या हो जाएगा फिर 4 - 7 यानी कितना हो गया -3, इसलिए फाइनली डी कितना हो गया -3, ये हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला को पुटअप करेंगे। हम लोग जानते हैं कि an इक्वल टू क्या होता है, तो ये 30 इक्वल टू क्या होगा, ये 30, तो a प्लस ये बराबर कितना 10, n - 1 यानी 30 - 1 इंटू डी कितना है यानी आपका -3। ठीक है, अब यहाँ पे दिखेगा आपका 10 हो गया, होगा ना। अब ये आपका प्लस है, प्लस दे दीजिए, दे दिए। अब 30 में 1 गया, कितना बचा 29। अब यहाँ पे 29 गुने -3 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 और ये आपका हो गया प्लस 29 को 3 से गुना करिए, 29 का 29 29 दिया 87, लेकिन -87 होगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका 10 हो गया, अब प्लस माइनस -87, अब इसको घटा दीजिए, प्लस माइनस चिन्ह माइनस का होगा, क्योंकि 87 में घटा रहे हैं, कितना हो गया आपका -77। ये आपका आंसर। देखिए एन में कौन सा दिया आंसर सी, यानी आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, इस तरह करेंगे आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जल्दी इसको फटाक करिए। सेम उसी टाइप का, अगर हो जाता है खुद से भी कर लीजिए। आपका जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड में सेम दिया हुआ है ना। सेकेंड में है आप लोग का कि एपी जो दिया हुआ है, एपी आपका दिया हुआ सबसे पहले -3, फिर कितना है -1/2, फिर कितना है 2, और फिर आपका बोला है का केवा पद 11वां पद। देखिए सेम क्वेश्चन सेम है,
सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला खाली लगाइए, इसमें सारा हो गया, सारा चीज दिया हुआ था। ऐसा क्वेश्चन लोग सॉल्व किए 1 में नहीं। आप देखिए आपका जो है यहाँ पे A1 कितना है -3, ठीक है, और A2 कितना है -1/2, A3 कितना है 2, यही ना है। अब आराम से इसका D1 निकालिए, D निकालिए तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 होगा ना। A2 -A1 आपका -1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे आपको जो है सो भिन्न जोड़ का काम करना होगा। तो आपका यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 2 2 और 3 दूना 6, 6 में 1 गया, कितना बचा 5, 5/2 होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में 1 गया, कितना बचा 5। फिर हम लोग डी निकालते हैं सेकेंड वाला, यानी सेकेंड D2 निकालते हैं तो क्या होगा A3 -A2। A3 क्या है इसको लिखते नहीं, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं वहाँ पे 2 माइनस क्या होगा 1/2 होगा ना, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। इसको भी सेम निकाल लीजिए भिन्न जोड़, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 होगा ना, 2 एकम 2 ये होगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 1 एकम 1, यानी कितना हो गया 4 और 1 5, 5/2, यानी आपका जो D निकला वो कितना हो गया फाइनली 5/2 आपका निकल गया, ठीक है, वो आपका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें, नहीं ना। चलिए ये हो गया होगा, चलिए इधर से हम लोग करते हैं। ये आपका यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे कर देते हैं। तो देखिए आपका D निकल गया, क्या पूछा था 11वां पद, यानी ये 11, तो ये 11 जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला वो क्या किए a + n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, an कितना लिखा हुआ है a 11 बराबर a प्लस a कितना है -3 प्लस n-1 यानी 11 -1 और D कितना दिया हुआ है, हाँ 5/2 बिल्कुल हम लोग निकाले, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे -3 लिखेंगे और प्लस 10 में 1 गया, सॉरी 11 में 1 गया, कितना बचा 10 गुने कितना 5/2, ये हो जाएगा, 2 से काट दिए 2 बचे 10, ये हो गया -3। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचे 25 और प्लस माइनस 25 में 3 गया, ये हो जाएगा 22। इसका क्या कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में आपका, ठीक है। अब बड़ा इजी वे से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को लोग इसी टाइप का करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है ना। क्या कोई दिक्कत है क्या, चलिए हो गया, इधर मिटा देते हैं। थोड़ा ध्यान देना है ना, देखिए आप ही को ध्यान ज्यादा देना होगा। देखिए हम बताते हैं यहाँ पे, हम कितना अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे और आप ध्यान नहीं देंगे तो बेकार है, आपका बैठना भी बेकार है, मेरा पढ़ाना भी बेकार है, जब आप समझेंगे नहीं तो। इसलिए जब यहाँ बताते हैं उसमें तो माइंड को कंसंट्रेट रखो एकदम बोर्ड की तरफ एग्जाम में, मतलब एकदम एकाग्रचित रखो कि बताया क्या जा रहा है हमको, क्या हमको सीखना है, तभी आप कर पाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, अब तीसरा का है ना, सेकेंड तो हो गया, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। लिखता क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए, इसको देखिए। पहला यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये मत सोचना कि मेरे लिए नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं।
ये आपका है, सेकेंड आपका है बॉक्स है, फिर यहाँ पे 13 दिया हुआ है, फिर बॉक्स है, फिर आपका 3 दिया हुआ है। इधर देखेंगे तीसरा नंबर वाला में, तीसरा में है 5 दिया हुआ है, फिर आपका बॉक्स है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, और यहाँ पे 9/1/2 है। चौथा में देखिएगा -4 दिया हुआ है, फिर बॉक्स से इधर ध्यान देंगे, कुछ बच्चा को हम देख रहे हैं, और आपका 6 इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लग रहा होगा पता नहीं बीच में क्या होगा। यहां पे सबसे पहले क्या है समझिए, क्या दिया हुआ है। ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है। A1 A2 A3। A1 आपका कितना लिखा है? 2। A2 जो है आपका वो आपका बॉक्स दिया हुआ है। ये 3 आपका क्या लिखा है? दिया हुआ है। अब देखिए कितना, इसको क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे बनाए। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, बाकी सारा पे दिमाग चलना चालू हो जाएगा। इसलिए ध्यान एकदम यहाँ पे देना कैसे कर रहे हैं। देखिए आपका ये 3 दिया हुआ है, ये 2 नहीं दिया हुआ, तो आप A3 बराबर क्या होता है? A प्लस, बोलिए 2D। यहाँ पे ध्यान देंगे A3 एकदम गुड, A प्लस 2D हो गया, क्योंकि हम लोग पहला क्वेश्चन में इस टाइप का बना चुके हैं। अब देखिए ये 3 आपका कितना लिखा है? 26 दिया हुआ है, देखिए ना दिया हुआ है ना। अब आपका ये कितना लिखा हुआ? 2, और आपका 2D देख लिए। अब D आराम से निकल जाएगा मेरा। अब इसको एक जाति एक तरफ करेंगे, समीकरण को हल करना हम लोग एक अलग साइज का वीडियो डाले थे, समीकरण को कैसे हल किया था। हर प्रत्येक तरह का जितना भी दिया हुआ था हर तरह का जो है वहां पे डाले हुए हैं। अपने को कंफ्यूजन उसको देख लेना। तो क्या है 26 हो गया। अब ये देखिए प्लस है, इधर आकर क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे 2D। इसका मतलब 2D इक्वल टू हो गया 26 में 2 गया कितना बचा? 24 है ना। इसलिए आपका जो है D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/2। 2 से काट दिए 12, यानी हो गया आपका 12। यहाँ पे आपका D इक्वल टू क्या निकल गया? यहीं पे लिख दो, छोड़िए क्वेश्चन सेकंड में लिखेंगे। तो इसलिए D इक्वल टू क्या निकला? 12। आप देखिए अब आपका निकल गया, D निकल गया ना। अब आपको क्या निकालना है? बॉक्स, यानी A2 निकालना है। इसलिए A2 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस D होगा। अब A बराबर कितना है मेरा? 2। D कितना निकाल रहे हैं? कितना हो गया? 14। ये आपका आंसर। देयरफॉर बॉक्स इक्वल टू क्या हो गया? 14। ये क्लियर? कोई दिक्कत हुआ? थोड़ा सा खाली क्या है अपना मतलब विवेक यूज करना है, आपका बन जाएगा थोड़ा सा। इधर देखिएगा 2 वाला में दूसरा क्वेश्चन जो था, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। यहाँ पे जगह नहीं हुआ तो चलिए देखिए, चलिए इसको भी मिटाइए। इधर हो गया था ना, चलिए ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या लिखा है? बॉक्स है, और यहाँ पे कितना है? 13 है। इधर ध्यान देंगे, बुक में बताएं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 ये नहीं दिया हुआ है। इसमें भी ज्यादा मतलब ये नहीं होना है, परेशान नहीं होना कि पता नहीं कैसे बनेगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे बनता है। अब एक बार भले आप लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन आप घर पे जाइए इसको रिविजन करिए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर ध्यान यहाँ पे देते होंगे तो ऐसे नहीं कि बैठे यहाँ पे कुछ और अलाय बलाय सोच रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ बैठे हो तो बस यही सोचो कि क्या बताया जा रहा है, क्यों आए हम यहाँ बैठे हुए, सिर्फ कुछ हमको गेन करना है। इस तरह का कुछ क्रिएट करिए, अपने आप पे क्वेश्चन बनाइए, देखिए पता चलेगा कि नहीं जो बताया जा रहा है बस उसी लिए हम यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका A2 क्या लिखा है? बॉक्स दे दिया है, यानी नहीं दिया हुआ है, सॉरी A2 नहीं A1। A2 क्या है आपका? 13 है। ये 3 आपका बॉक्स है, ये 4 आपका क्या है? 3। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका जो है A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है, तो A2 बराबर जो इसका होगा, देखिए हम सॉल्व करता है। A2 बराबर क्या होगा? A प्लस D होगा ना, A प्लस D। अब यहाँ पे देखेंगे A2 आपका कितना, इसलिए A प्लस D इक्वल टू क्या हो जाए? A प्लस D,
ए प्लस डी मतलब हाँ डी भी नहीं ए भी नहीं, तो ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। इसको मान लो इक्वेशन 1। पुनः देखिए आपका कितना है ए 4 दिया हुआ, ए 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 3। हाँ सारे बच्चे देखिएगा, मतलब ये नहीं कि बस जो बच्चा बोल रहा है, जो बच्चा मतलब अपडेट है, जो बच्चा पूछते हैं, कुछ बच्चा डायरेक्ट बोलता है कि नहीं सर ये दिया हुआ है, और कुछ बच्चे सिर्फ राइट डाउन करने पे रहते हैं। नहीं, जब भी बताया जाता है राइट डाउन के चक्कर में मत रहिए, आपको आप समझ बना लीजिए, आप समझ जाइए, आपको उतारना नहीं पड़ेगा, आप खुद से कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये 4 बराबर क्या हो गया, ए 4 इक्वल टू ए प्लस 3d। तो ए 4 आपका कितना लिखा है 3, और ए आपका नहीं दिया हुआ, 3d भी नहीं दिया, ये आपका हो गया इक्वेशन, इसलिए आपका हो गया, इधर लिखिए बढ़िया रहेगा, बराबर कितना 3। इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग विलोपन विधि भी पढ़े हैं और प्रतिस्थापन विधि भी पढ़े हैं, आपको जिस विधि से लगता है उस विधि से बनाइए, लेकिन यहाँ हम लोग सॉल्व जो करेंगे वो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 आपका क्या है a प्लस डी इक्वल टू कितना है 13, और आपका a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट आप साइनिंग चेंज कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, अब माइनस प्लस माइनस, अब 3d में एक डी चला गया, माइनस 2d, और ये देखिए 13 में 3 गया, माइनस सॉरी 10 होगा, माइनस नहीं 10 होगा, 13 में 3 गया 10। अब यहाँ पे क्या बचा आपका d इक्वल टू 10 बटे माइनस 2 से काट दिया, 2 बचे 10, इसका मतलब आपका d बराबर क्या निकल गया -5। इसमें भी ज्यादा परेशान नहीं होना, तो सर आप नीचे दिए हुए हैं, हम इसको क्या किया दोनों में प्लस माइनस कर दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जिससे कहने का मतलब है कि d इक्वल टू 5 बटे -2 है। हम यहाँ पे फाइनली प्लस माइनस दे दिए, तो माइनस दिए तो माइनस ये हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यही चीज यहाँ पे क्या किया, तो इस तरह का हम माइनस दोनों में प्लस लगा दिए, तो आपका क्या हो गया, जिससे हमको माइनस लाना था ना, तो ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया, ये आपका डी बराबर कितना हो गया -5। आप देखिएगा अब d का मान एकदम सेम काम कर रहे होंगे, यहाँ पे जो आपका d निकला वो कितना निकला 10 बटे -2, 2 से काट दिए, 2 बचे 10, फाइनली आपका d बराबर कितना हो गया -5, ये आपका हो गया। चलिए यहीं पे कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, d का मान समीकरण 1 में रखने, लिखने में सिर्फ ये लग रहा है, बाकी इस तरह का क्वेश्चन वो सॉल्व कर चुके हैं। प्रत्येक बार x y का मान निकाल लेंगे लोग, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है a प्लस डी इक्वल टू कितना 13, a बराबर आपका नहीं पता लेकिन d बराबर पता है ना, पता, तो कितना हो गया 13, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो -5 बराबर यहाँ पे 13 हो गया, इसलिए a बराबर जो होगा 13 प्लस 5 बराबर कितना 18, इसलिए a बराबर कितना हो गया 18। अब आपका सारा निकल गया, ए भी फाइंड कर लिया, डी भी फाइंड कर लिए, आपको क्या निकालना a1, देखिए a1 मेरा आ चुका है, आ गया ना a1। अब आपको निकालना क्या है, सिर्फ a3 निकालना है, इसलिए a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d होगा ना, क्योंकि देखिए a3 हम लोग चलिए छोड़िए, a3 में क्या है a प्लस 2d, तो a आपका कितना निकला 18 प्लस 2 गुने d कितना निकला -5 निकला है ना, ये हो गया आपका -5। अब यहाँ पे देखिए आपका a3 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 और 2 बचे 10, यानी कितना हो जाएगा, इसलिए a3 क्या निकला, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको राइट डाउन करिए, थोड़ा लेंदी मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बन जाएगा, तरीका अच्छा होनी चाहिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं करना, बन जाएगा। हो जाता है, सो थोड़ा सा क्या है कि आप दिमाग को रखते हुए करिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें से है बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, और इसमें 2-3 किए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सो चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना।